हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआरएफ एक्सप्रेस सीरीज, जहां पे हम करने वाले हैं इतिहास के कॉन्सेप्ट्स का 10 मिनट के अंदर फटाफट रिवीजन। क्योंकि एग्जामिनेशन को 2 महीने से भी कम टाइम बचा है और आज 10 मिनट के अंदर हम रिवाइज करने वाले हैं 1919 एक्ट में डायरार्की का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो चलो फटाफट से देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, बिफोर हम इस पूरे के पूरे टॉपिक में आगे बढ़े, आपको दो चीजें जाननी है। सबसे पहले जो 1919 एक्ट है ना, वो प्रांत के लेवल पे, प्रोविंस के लेवल पे, ठीक है, डायरार्की का कॉन्सेप्ट लेके आया। अब ये डायरार्की होती क्या है, फर्स्ट। सेकंड, आपको एक और चीज याद रखनी है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर वो बॉडी होती है जो लॉज बनाती है, एंड आप ऐसे मान के चलो कि एग्जीक्यूटिव वो बॉडी होती है ना जनरली जो लॉज को इंप्लीमेंट करती है, जैसे हमारे आईएएस ऑफिसर्स हो गए। अब देखो, सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आता है ना, तो दो मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस करता है। सबसे पहले ये लेके आता है टू पार्टी सिस्टम, बाई कैमरलिज्म, मतलब दो पार्टी, जैसे अभी लोकसभा राज्यसभा है, तो यहां पे आया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज इन्होंने क्या किया, देखो, अब ना ब्रिटिशर्स हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ना हमें लॉ मेकिंग पावर देने वाले हैं। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, प्रांत के गवर्नर के साथ, है ना, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर देखो, फिर ये क्या करते हैं, दूसरा ये क्या करते हैं, जो लॉ बनाने की व्यवस्था है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो पावर है लॉज बनाने का वो सेंटर के पास होता है, केंद्र के पास। तो एक सेंट्रल लिस्ट बनती है, ये वो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार लॉ बना सकती है, ठीक है। फिर आता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो इन्होंने प्रांत के गवर्नमेंट का भी लॉ मेकिंग पावर्स डिफाइन किया और एक प्रांत लिस्ट बनी जिसमें सिर्फ प्रांत के गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकती। बट आप सोचो, अगर प्रांत को ये अनलिमिटेड लॉ मेकिंग पावर दे देंगे तो हम लोग कितनी सारी चीजों पे लॉ बनाने लगेंगे, जैसे फाइनेंस हो गया, है ना। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स हमें पावर दे रहे हैं बट नहीं भी दे रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, विच इज रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। रिजर्व सब्जेक्ट्स वो होते हैं, सोचो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कानून व्यवस्था, फाइनेंस। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वो होते हैं जिससे ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया एग्रीकल्चर हो गया प्रांत का, ठीक है, और बेसिकली शिक्षा हो गई, या बेसिकली हेल्थ हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है ना, लोकल गवर्नमेंट कैसे चल रहा है, ये सब पावर्स जो है ये ट्रांसफर्ड पावर्स में आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ब्रिटिशर्स दो मेजर चेंज करते हैं। सबसे पहले बाई कैमरलिज्म, टू पार्टी सिस्टम लेके आते हैं, प्रांत के गवर्नर को एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे देते हैं। अब ये क्यों देते हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। सेकंड, ये क्या करते हैं, लॉ मेकिंग पावर्स का क्लियर डिवीजन कर देते हैं, सेंटर एंड प्रांत। तो सेंटर लॉज वो हो गए जो सेंटर गवर्नमेंट बना रही है, प्रांत लिस्ट में वो लॉज हो गए जो प्रांत की गवर्नमेंट बना रही है। सब्जेक्ट्स को रिजर्व ट्रांसफर्ड में ये डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसमें जो ट्विस्ट आता है, रिजर्व सब्जेक्ट्स में प्रांत में डिवीजन क्यों होता है, तो रिजर्व सब्जेक्ट्स जो है ना, अब देखो, लाइक आई टोल्ड यू, ब्रिटिशर्स अगर प्रांत को अनलिमिटेड पावर देंगे तो हम लोग फाइनेंस और बाकी चीजों में लॉ बनाना शुरू कर देंगे जो ब्रिटिशर्स को नहीं चाहिए था। बट इन्हें हमें ये भी दिखाना था कि ये हमको लॉ मेकिंग पावर दे रहे हैं, तो बहुत स्मार्टली इन्होंने प्रांत के सब्जेक्ट्स को रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड में डिवाइड कर दिया। अब रिजर्व सब्जेक्ट्स जैसे फाइनेंस वगैरह, इस पे कौन कानून बनाएगा, इस पे गवर्नर जो है वो प्रांत के, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स हो गए, जो सिविल सर्विस के लोग हो गए, ये प्रांत के गवर्नर के साथ मिलके लॉ बनाएंगे। अब आप ये सोचो, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अब इससे क्या हुआ, प्रांत के गवर्नर के साथ मिलके ये लॉ बनाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, तो ये तो ब्रिटिशर्स के लोग हो गए ना, तो ये कभी भी ऐसी लॉ नहीं बनाएंगे जो इंडियंस के फेवर में, जो इंडियंस चाहते हैं। तो इसीलिए इन्होंने इस स्लाइड में जो मैंने आपको बताया था, इसीलिए इन्होंने क्या किया, प्रांत गवर्नर के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऐड कर दिया, ताकि रिजर्व सब्जेक्ट्स जैसे लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, ये सारी चीजों में ये प्रांत का पावर छीन ले, एक अपनी काउंसिल देंगे जहां पे ब्रिटिशर्स रहेंगे, और क्या होगा, उस काउंसिल में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो है उस पर लॉज बनेंगे जो इंडियंस के फेवर में नहीं होंगे। तो इसका लॉजिक क्या था, लॉजिक ये था कि भाई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल साथ में लॉ बनाएगी जो ब्रिटिशर्स के वफादार है, तो इंडियंस को पावर नहीं मिलेगा। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में किसके साथ लॉ बना, प्रांत के गवर्नर ने लॉ बनाया, ठीक है, किसके साथ,
तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, उन्होंने कुछ इलेक्टेड मेंबर्स लिए थे, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल से स्पेसिफिकली जो इलेक्टेड मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, इन लोगों ने अपने में से कुछ लोगों को नॉमिनेट किया था, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर्स ने अपने में से कुछ लोगों को नॉमिनेट किया और ये लोग प्रांत के गवर्नर के साथ लॉज बनाए। लॉजिक क्या था, जो नॉन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे हेल्थ, सैनिटेशन, शिक्षा, इसका पावर इंडियंस को मिल जाए। अब क्या होता था देखो, अब क्योंकि सोचो अगर हमने कुछ लोगों को नॉमिनेट किया है गवर्नमेंट के साथ लॉज बनाने के लिए, अगर वो हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हैं। तो वो जो नॉमिनेटेड है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सारे लोग क्या करेंगे, इनके हिसाब से चलेंगे, है ना, क्योंकि भाई देयर विल बी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो पास हो सकता है, तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल थे टुवर्ड्स लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट ऑन द अदर हैंड जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे लेजिस्लेटिव काउंसिल पे, वो अपने हिसाब से डिसीजंस ले सकते थे। तो इसको कहते हैं डायरार्की, द रूल ऑफ टू। अब देखो यहाँ पे ब्रिटिशर्स कितना अच्छा से, ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को एक तरीके से, इंडियंस को पावर भी दे दिया, नहीं भी दे दिया। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स इन्होंने हमें लॉ मेकिंग पावर दिया, लेकिन स्मार्टली क्या किया, सारे सब्जेक्ट्स का पावर नहीं देना था, तो रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड में डिवाइड कर दिया। रिजर्व ट्रांसफर्ड में अब इन्होंने क्या हुआ, गवर्नर को, प्रांत के गवर्नर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दी, तो रिजर्व सब्जेक्ट्स में इंडियंस लॉ नहीं बना पाए, कहने को पावर मिल भी गया और नहीं भी मिला। हम लॉ किस में बना पाएंगे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में, जैसे हेल्थ, सैनिटेशन वगैरह, जो ब्रिटिशर्स के हिसाब से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, ठीक है। तो इसको कहते हैं डायरार्की, दैट इज द रूल ऑफ टू। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 1919 एक्ट में। बाद में जब 1935 एक्ट आता है, तो ये प्रांतों से ये डायरार्की को हटा देता है, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट डायरार्की का। अब एग्जामिनेशन के लिए रिजर्व ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स क्या है, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप फटाफट से ये सारे कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करो इन दिस 10 मिनट रिविजन।